ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सभी को प्रणाम और बड़े भाव से सभी को जय नारायण। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग बहुत एकदम सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हम सब लोग जानते हैं आज से पवित्र पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, हो गया है। 3 साल के बाद ये जो मास आ रहा है इसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। इस महीने में जप, तप, यज्ञ, सत्संग, दान का बहुत महत्व बताया गया है। तो सोचा कि अभी जो टाइम चल रहा है उसी के हिसाब से घर बैठकर ये सोशल मीडिया का लाभ लेते हुए हम सब मिलकर थोड़ा भगवान को याद कर लें। वैसे तो परमात्मा ने बहुत टाइम दिया है पिछले कुछ महीनों से, लेकिन आज से जो शुरू हुआ है मास, उसमें ये सब पाठ कीर्तन का बहुत महत्व बताया गया है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध भी इस महीने में हम कर सकते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। और हमने जो निर्णय किया है वो है श्रीमद् भगवत गीता जो 18 अध्यायों में भगवान जी ने कही है, उसमें से 15वां अध्याय जो है उसका हम सब पाठ करने वाले हैं। प्रतिदिन यही समय पे हम मिलेंगे, 9:30 के बाद 9:30 शार्प हम आ जाएंगे। बाद में 10 का लिखा हुआ है, लेकिन आप सबका प्यार और भगवान जी कुछ अंदर से बुलाए तो टाइम बढ़ भी सकता है। हाल तक यही समय रखा है 9:30 से 10 का, इसलिए ताकि सब लोग फ्री हो जावे, बहन जी और भाई और सब अपने काम से निपट जावे और बाद में ये पाठ हम सब से होवे तो ये पुण्य हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। इस अध्याय का भी बहुत महत्व बताया गया है, स्वयं भगवान ने कहा है, इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। धनुर्धारी परंतप और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ है और भगवान ने जो ज्ञान दिया है, ये हमको पढ़ना है, पठन करना है या तो सुनना है, और थोड़ा होए तो जीवन में भी इसको रखना है। फिलहाल क्रम ऐसे हमने रखा है, पहले 10 दिन थोड़ा मंद स्वर से हम इस पाठ का उच्चारण करेंगे, ताकि जो लोग डेली हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उसको ये अध्याय का जो शब्द है वो शब्द एक बार आ जावे। बाद में 10 दिन के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे
और बचे हुए बाकी के दिनों में पाठ के पश्चात इस अध्याय में जो 20 श्लोक दिए गए हैं उसी में से एक दो श्लोक का थोड़ा सा भावार्थ, थोड़ा सा गूढ़ार्थ हम समझेंगे और जीवन में उतारने का एक प्रयत्न करेंगे। ऐसा एक सोच मन में आई और पिछले कई बार मैं जब लाइव हुआ हूँ तब आपका प्यार, आपका दुलार, आपका सपोर्ट इतना मिला है तो मन कर रहा है कि बार बार कुछ ऐसे मौके पर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और ऐसा कुछ संवाद रचे, ऐसा कुछ भगवान का स्तवन करें और ऐसे कुछ भगवान, ऐसे ही कुछ पाठों से भगवान को हम मनाने का प्रयत्न करें। ऐसी एक सोच मन में आई और आपके सामने रखी और ऑलवेज़ जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो आप एक्सेप्ट करते हैं, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है और इसीलिए ही ऐसे टाइम निकाल कर आपके सामने आने का मन बार बार हो रहा है। तो फिर ऐसे ही एक बार हम आए हैं। आपसे एक विनती है कि जब मेरे साथ आप पाठ करने बैठो, जो भी लोग आए पाठ करें तो गीता जी साथ में रखें। उसमें 15वां अध्याय है, 20 श्लोक है। पुरुषोत्तम योग नाम से ये अध्याय लिखा गया है तो इसका पाठ हम साथ में करें। बहुत महत्व बताया गया है। डेली का पुरुषोत्तम मास में अलग अलग दान भी बताया गया है। इसमें से आज प्रतिपदा तो चली गई, कल द्वितीया है। द्वितीया के दिन जो मनुष्य गुड़ का दान करे तो वो श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हो सके तो कल गुड़ का दान ज़रूरियातमंद लोगों को, साधु संतों को या तो फिर कोई मंदिरों में रखें। इससे बड़ा इनका महत्व बताया गया है। तो आइए आज का जो क्रम हम शुरू करने जा रहा है उसमें भगवान जी का ध्यान करके फिर भगवान ने जो अर्जुन से कहा है उसी पाठ का हम साथ में प्रारंभ करें। आप सब जुड़ें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीपुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी निमनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः
परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्रीमद्भगवद्गीतायां पंचोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज प्रथम दिन का जो पाठ भगवान गीता जी का ये 15वां अध्याय का हमने बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में अर्पण किया। ऐसे ही डेली हम लोग प्रयास ऐसा ही रहेगा कि इसी टाइम पे हम मिलेंगे 9:30 से 10 बजे तक। लेकिन पूरा मंथ हम जुड़ने वाले हैं तो हो सकता है कुछ बाधाएं वैसी न करे नारायण आ भी जाए तो टाइम चेंज हो सकता है। लेकिन 99% ऐसा ही हमारा प्रयत्न रहेगा कि एक टाइम पर ही हम पाठ करेंगे। और आज जो आप बड़े भाव से जुड़े हैं 9 बजे तक मुझे पर्सनल मैसेज आना चालू हो गया था, कितनी देर है, कब बैठने वाले हैं। तो आप सबका ये प्रेम जो है, ये दुलार जो है, इसी की वजह से हमें आने का मन करता है और हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ऐसे ही कुछ भाव और प्रेम से भगवान जी को मनाते रहेंगे, उसका पाठ करते रहेंगे। बहुत भाव से भगवान ने अर्जुन को किया है, बोला है लास्ट श्लोक में, इति गुह्यतमं शास्त्रम। ये बहुत गूढ़ शास्त्र है। गीता जी जो है वैसे तो 18 अध्याय है, लेकिन अगर समझने जाए तो 18 साल भी कम पड़ सकता है। लेकिन अभी हम पहले पाठ कंठस्थ कर ले आगे के थोड़े दिनों में। जब हमें पाठ करने की प्रैक्टिस हो जाएंगी, बाद में थोड़ा स्पीड में हम पाठ करेंगे और बाद में जो टाइम शेष रहेगा उसी टाइम में ये अध्याय में से एक दो श्लोक डेली का लेकर उसका भाषांतर अनुवाद करेंगे। और इसमें जो भगवान ने गूढ़ रहस्य रखा है, इसमें से थोड़ा हम अमृत लेने की, वैसे तो मैं भी कुछ ऐसा जान नहीं सकता हूँ, इतना मैं भी नहीं पढ़ पाया अभी तक। लेकिन गुरु कृपा से जो मिला है, जो जाना है, जो समझा है और जो जीवन में फील किया है, वो आपके सामने रखने का मैं प्रयत्न करूँगा। ऐसा एक भगवान ने सोच दी है, समय दिया है। तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता है आप सब लोगों के साथ जुड़कर ऐसा पाठ करने की। छोटा सा ही संकल्प रखता हूँ, लेकिन आप लोग
इतना मुझे जो मेरा संकल्प होता है उनको इतना बड़ा कर देते हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि बस भगवान मेरी सुन लेते हैं। छोटा सा 108 पाठ का संकल्प होता है तो हज़ार हज़ार हो जाता है। इस बार कुछ संकल्प नहीं किया है, लेकिन एक मंथ पूरा होवे तब तक ये पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा तक आवर्तन होवे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ इस पाठ को पढ़े। वैसे तो बोला है कि जब मनुष्य देह मिला है तो जीवन के अंदर, और वो भी 18 साल से पहले एक बार गीता जी का पाठ कर लेना चाहिए। पूरी गीता जी पढ़ लेनी चाहिए और हो सके तो उसमें से कुछ हमारे जीवन में उतार लेना चाहिए। बाद में देखो हमारा जीवन क्या है, कैसा ये मनुष्य अवतार है, तब जाके पता चलेगा। इसलिए ये बहुत प्यारा सा अध्याय है। वैसे भी मुझे गीता जी बहुत पसंद है। पठन करना, पाठ करना, सुनाना, सब मिलके पाठ करना। तो ऐसे हम जुड़ते रहेंगे और प्रतिदिन ऐसे मिलते रहेंगे और भगवान जी का गुणानुवाद करते रहेंगे। छोटा सा ही टाइम रखा है ताकि आप लोग जुड़ सकें। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम रखते हैं तो होता है कि आप बोर हो जावे, ऐसा कुछ। इसलिए सब सोच के थोड़ा टाइम में कुछ ज़्यादा प्राप्त होवे, ऐसा एक आइडिया लगाकर ये कार्यक्रम रखा है आपके सामने। तो कल फिर इसी टाइम पे 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे, कुछ सत्संग करेंगे, कुछ जानेंगे, समझेंगे और ये अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्यारा सा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय नारायण, शुभ रात्रि। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, ऐसी मनोकामना के साथ। जय श्री कृष्णा।